नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में एक तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है। उत्तराखंड की राजनीति पर नजर रखने वाले कई सारे पत्रकार भी अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर लिख रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने भी टिप्पणी की है। इस मुलाकात को लेकर उत्तराखंड के अखबारों में भी कुछ खबरें छपी है। आखिर क्यों इतनी चर्चा हो रही है कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर? आइए इसी पर बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें साझा की। इस तस्वीर के बाद दिल्ली से कई अन्य तस्वीरें भी आई। धन सिंह रावत ने गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी मुलाकात की। इन तस्वीरों के आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कई सारे बातें की। इन बातों पर आने से पहले यह देखते हैं कि धन सिंह रावत ने अपनी प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर मीडिया को जानकारी क्या दी है। धन सिंह रावत का कहना है, उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई दी, उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों की प्रधानमंत्री को जानकारी दी, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बनाए जा रहे अस्पतालों के कार्य की प्रगति रिपोर्ट दी। प्रधानमंत्री से करीब 30 मिनट की मुलाकात में धन सिंह रावत ने राज्य की और भी तमाम योजनाओं का जिक्र किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य में चल रही योजनाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर की। यह जानकारी मीडिया को धन सिंह रावत की ओर से दी गई। आप अब दो बातों पर गौर कर लीजिए। पहली बात, इस वक्त उत्तराखंड सरकार में 3 मंत्री पद खाली है। उत्तराखंड में परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद परिवहन विभाग समेत कई सारे विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास ही है। इस वक्त मुख्यमंत्री धामी के पास 29, सतपाल महाराज के पास 10, प्रेमचंद अग्रवाल के पास 7, धन सिंह रावत के पास 4, गणेश जोशी के पास 9, सुबोध उनियाल के पास 4, सौरभ बहुगुणा के पास 6 और रेखा आर्य के पास 4 विभाग है। लंबे समय से उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों के मौजूदा विभागों में फेरबदल को लेकर चर्चा चलती रहती है। अब फिर चर्चा चली है। अब यह चर्चा इसीलिए चली है क्योंकि उपचुनाव के बाद पहले से ही तय माना जा रहा था कि यह होगा। उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार होना ही था। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने के कारण कैबिनेट विस्तार टल गया था। इसीलिए अब कैबिनेट विस्तार की बात फिर से शुरू हो रही है। राजनीति में जो बताया जाता है अक्सर वो होता नहीं है और जो होता है उसका जिक्र किया नहीं जाता है। इसीलिए आप गौर कीजिए, उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार अजीत राठी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर सोशल मीडिया पर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, क्या बात है धंधा, सीधे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात। लेकिन हुजूर, ऐसी क्या समस्या थी जिसका समाधान पीएम नरेंद्र मोदी के पास ही है और अपने सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास नहीं था। अब यह मत कहिएगा कि यह मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी। अजीत राठी की सोशल मीडिया पोस्ट पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने रिप्लाई किया है। कर्ण मेहरा ने लिखा है, मुलाकात संकेत तो दे रही है, बस समझने की जरूरत है। एक और प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। इन सब बातों का असर तो दिखेगा। वैसे भी भाजपा में परंपरा अग्निवीरों की है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत राठी ने कई सारी तस्वीरों के साथ एक और पोस्ट की है। इसमें उन्होंने लिखा है, दिल्ली में गढ़वाल का जलवा जलाल। तस्वीरों पर नजर डालिए। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत एक ही दिन में पीएम और गृह मंत्री से मिले। तीसरे फोटो में सांसद त्रिवेंद्र और अनिल बलूनी के साथ ही सपा सांसद डिंपल भी पौड़ी से ही है। चौथे फोटो में 2 गढ़वाल सांसद त्रिवेंद्र और बलूनी के साथ मंत्री धन सिंह रावत। फोटो की लोकेशन भी गजब, पीछे लिखा है सत्यमेव जयते और फोटो खींचने वाला भी गढ़वाल से ही है। क्या चल रहा है दिल्ली में? क्या दिल्ली में सचमुच कुछ चल रहा है? क्या दिल्ली में सचमुच उत्तराखंड बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर कोई खिचड़ी पक रही है? यह सवाल इन तस्वीरों को लेकर उठ रहे उत्तराखंड की राजनीति में की जा रहे, उत्तराखंड की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड के एक अन्य पत्रकार शैलेंद्र नेगी ने भी धन सिंह रावत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में मीटिंग पर कमेंट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं बार बार कहता हूं, तस्वीरें बोलती है। पिछले 2.5 साल में सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री मोदी से जो घड़ी घड़ी मुलाकात की तस्वीरें हेडलाइन बनती आई है, लेकिन
मानसून की फुहारों के बीच अचानक धन सिंह की यह तस्वीर सत्ता के गलियारों में हलचल मचाने वाली है। देवभूमि डायलॉग के सोशल मीडिया पेज से भी लिखा गया है, इस मुलाकात से चर्चाओं का बाजार गर्म है। धन सिंह रावत की प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर उठ रही चर्चाओं पर मीडिया से बात करते हुए धर्मपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का भी जवाब आया है। उनका कहना है, इस मुलाकात के निहितार्थ तो लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, लोग अपनी सोच के हिसाब से अर्थ लगाते हैं, वो लगाए, लेकिन अभी तो हमारे मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति तो अभी दिखती नहीं है। में तो वही स्पष्ट कर सकते हैं कि उनका एजेंडा क्या है, लेकिन जहां तक मैंने मीडिया के माध्यम से देखा तो एक सामान्य तौर पे किसी भी कार्यकर्ता की इच्छा होती है वे अपने प्रधानमंत्री से मिले, अपने गृह मंत्री से मिले, अपने अध्यक्ष से मिले। तो संभवतः उन्होंने भी उनसे मिलने का समय मांगा, उनको समय मिल गया होगा। और उसमें जैसे मैंने देखा और सुना है तो उन्होंने अपने विभाग की जो भी प्रगति है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, संभवतः वो एक चर्चा का विषय रहा होगा। और पहाड़ों की तमाम समस्याएं हैं। अब धन सिंह रावत भी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। अब ये कहा जा सकता है कि सीनियर लीडर्स में से उनकी गिनती है, तो वो प्रदेश की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की होगी। अब उसके निहितार्थ कुछ भी लगाए जाए, लोग अपने अपने सोच के हिसाब से उसके अर्थ लगाते हैं, वो लगाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना ही रहा होगा। और जहाँ तक वेटिंग का सवाल है तो अभी तो हमारे मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे थे, ऐसी कोई स्थिति तो मुझे दिखती नहीं है। अब यह तो चर्चाओं का बाजार है, वैसे भी बीजेपी की राजनीति की खासियत होती है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। देखते हैं धन सिंह रावत के दिल्ली दौरे से चर्चाओं का बाजार कितना गर्म होता है और यह गर्मी कब तक रहती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।